हसीना वाजिद जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से ही जिन्होंने अपना असाइलम भारत में लिया था, अब उनके लिए डेथ पेनल्टी जारी कर दी गई है। क्यों? क्योंकि वो मैनकाइंड यानी कि जो ह्यूमन काइंड है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली है। और जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो एक ऐसा देश बनाया जहां पर चाहत थी कि सत्ता जनता की हो, ना कि तानाशाहों की। लेकिन आज बांग्लादेश को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान से अलग होकर भी वो पाकिस्तान बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है? तो दिमागे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कह लें कि जो हसीना है इनके कहने पर हुए और इन्होंने ही करवाए हैं। और जो एक अनस्टेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर नजर आ रही है वो भी इनकी वजह से ही नजर आती है। साथ में हम लोग बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में दशकों से होता आया है। 17 नवंबर 2025 को जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई तो अदालत में तालियां गूंज रही थी। कुरान पाक में भी इसका हुक्म है कि काफिरों के साथ जो भी जंग होगी वो हम मदद करेंगे आपकी। इसमें आप उन्हें काफिर कैसे कह रहे हैं? आपके मुल्क में भी हिंदू रहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप किसी को ये कहें कि वो काफिर है, ये मुसलमान है या ये वो है। सो बिकॉज जो आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, आपके माइंड में तो फिर ये भी होगा कि वो भी काफिर हैं। जैसे अगर क्रिश्चियंस की बात कर लें, हिंदूज़ की बात कर लें, सिख्स की बात कर लें, सो हम उनको क्यों काफिर कहते हैं? बार बार उनको याद लाइए, उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। 27वीं तरमीम की अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनको 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। स्पेशली अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जो भी जंग हम लड़ते हैं वो जंग हमारी तरफ से नहीं होती है, वो जंग हम अल्लाह की तरफ से लड़ते हैं। और ये जो एक वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क अगर भारत की बात की जाए वहाँ पर। और साथ में हम लोग बात to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. दोस्तों, बांग्लादेश सवाल उठा कि वो तालियां लोकतांत्रिक थी या फिर भीड़ की भावनाओं की। हसीना जो थी वो इंडिया भागना पड़ा उनको बिना बताए, मतलब कि उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो अभी उनको जो मतलब कि वो सुनाई गई है, ज़ाहिर सी बात है ये मामला एशिया के लिए क्या कि मुल्क पूरे वर्ल्ड के लिए ख़राब ही हैं मामला। उसमें सूरत हाल देखी जाए अमेरिका की, तो अमेरिका कभी इधर कभी उधर वो एक गेम खेल रहा है जिसकी आज तक अभी तक समझ नहीं आ रही कि कभी वो किसी के साथ हो जाता है, कभी किसी के ख़िलाफ़ हो जाता है। और एशिया में भी यही बात है कि ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं ये बात अच्छी तो नहीं है, ये मामला ख़राब ही होंगे। कि हमारे बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम कोई भी काम करते तो हम कहते हैं कि जी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह इसमें सब कुछ करेगा। बट किसी को उठकर काफिर कहते जबकि उनकी आधी से ज्यादा कम्युनिटी पाकिस्तान में भी रहती है। दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा। वो कहते हैं टेबल टॉक कर लो। वो अगर बात हमें अटैक किएगी तो हम भी तो अटैक ही करेंगे ना। इन अ सेंस, इस सेंस में वो सही कहते हैं आई थिंक। तो फिर हम अमेरिका को काफिर क्यों नहीं कहते? उससे क्यों मांगते हैं? ये मेरा सवाल है। नहीं मांगते तो नहीं है इन अ सेंस। नहीं मांगते। Beggars can't be choosers। नो आई थिंक नहीं मांगते हम। नहीं मांगते। फर्स्ट कली में देखा शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी दे दी गई है, लेकिन शेख हसीना भारत में है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं बांग्लादेश में कैसी साजिश खेली जाती है डॉक्टर यूनुस के द्वारा, जो सिलेक्टेड नहीं ऐसे ही चुने गए प्रधानमंत्री है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा है शेख हसीना के खिलाफ। ऐसे 2 वकीलों को आपस में लड़ाया गया और कानून के तौर पर उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप भी। पाकिस्तान बहुत अच्छी इकॉनमी है। पाकिस्तान की अभी फिलहाल इकॉनमी ग्रोथ ही कर रही है। साथ में हम लोगों ने बांग्लादेश का जिक्र किया यहाँ पर कि जो उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि क्या उनको वाकई ही फांसी दे दी जाएगी या ये जस्ट एक ध्यान बटाने के लिए कुछ किया जा रहा है? नहीं, आई थिंक अगर वो गिल्टी हैं तो उन्हें फांसी देनी चाहिए। अगर जैसे पूरी जजमेंट के साथ अगर वो गिल्टी होती हैं तो जैसे उनकी गवर्नमेंट का जो भी रूल है वो उसके मुताबिक उनके इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इन अ सेंस इस चीज़ का मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, नॉलेज नहीं है इस पर, मैं इस तरह बात नहीं। अच्छा, ऐसे क्यों है कि अगर हम इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, तो ये 4 मुल्क एशिया के खित्ते में बड़े डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे पे कभी जंग चल जाती है, कभी बम धमाके नज़र आ जाते हैं। आई थिंक हर सेंचुरी में ऐसा कुछ होता है कि कुछ फिर आगे कुछ इम्प्लीमेंट या कोई चेंज आना होता है, तो ये शायद इनिशिएटिव हो इस चीज़ का। लोगों को उड़ा दो। उड़ा देना
कह सकते हैं, वैसे भी आबादी ज़्यादा हो रही है दुनिया की। नाइस वन। ओके, अफगानिस्तान के साथ उन्होंने जो अपना ट्रेड कॉरिडोर है वो पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया है। जैसे कहा कि पहले जैसे भारत ने पानी बंद किया था, हम भी पानी बंद कर देंगे। तो अफगानिस्तान के मायने में क्या चल रहा है? पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए, पाकिस्तान को भी करने चाहिए और अफगानिस्तान को भी करने चाहिए। अगर नहीं तो फिर वो क्या क्या दाव पेच हैं जो हसीना को बांग्लादेश भेजने पर रोक लगा। आप देख सकते हैं कि आपने खुद ही बात कही कि कभी अफ़गानिस्तान चाहे इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी ब्लास्ट हुए हैं। तो मामला इस कदर बढ़ गए हैं कि किसी किस्म की कोई समझ नहीं आ रही कि ये बेहतर होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे। डेफ़िनेटली मज़ीद ख़राब ही होंगे जो सिचुएशन चल रही है। अब बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो आवाम ने वहाँ पे कोशिश की, उनकी इनको बेहतर होना चाहिए क्योंकि पूरा अमन मुल्क हैं। तो इसमें अमन होगा तो मामला सेट होंगे, अगर अमन ही नहीं होगा तो मामला किस तरह से सेट हो सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि 2025 का साल ख़त्म होने वाला है। इस साल हमने देखा ही क्या है? कुछ भी नहीं देखा अभी तक। तो यही देख रहे हैं कि जंगें देख रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, जंगी बयान सुन रहे हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मामला किसके लिए? अवाम के लिए मसले मसाइल हो रहे हैं ना। तो चाहे वो इंडिया की अवाम है या पाकिस्तान की अवाम है या बांग्लादेश की अवाम है, जहाँ पे ये ब्लास्ट होंगे या इस तरह की सियासतें होंगी तो वहाँ पे अवाम के लिए कोई बेहतरी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि बेहतरी आ भी नहीं सकती है क्योंकि अवाम काफ़ी ज़्यादा कह लें कि जहनी डिस्ट्रेस में नज़र आ रही है कि जिस तरह से अमन नज़र नहीं है। 2025 में कभी इसराइल की जंग, कभी ईरान की, कभी पाकिस्तान की, कभी इंडिया की, कभी अफगानिस्तान के साथ। तो ये साल दे कर क्या जा रहा है? मतलब 1 महीना रह गया इसको ख़त्म होने में। अभी भी जैसे कि आपने बात की कि दोनों तरफों से हम जंग करने जा रहे हैं, वो हमारे पे जंग मुसल्लत कर रहे हैं। तो अवाम का क्या कसूर है? देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई गई। इसमें अवाम का क्या कसूर कह सकते हैं कि हमें 2025 में तो सिर्फ लाशें दिखाई दे रही हैं। कहीं भी देख लें, किसी मुल्क में भी देख लें, लाशों के अलावा हमें किसी जगह पे कुछ और नज़र नहीं आया। और ये देखिए, ये अवाम पे ही मतलब इसका असर होगा ना। जंग जहाँ भी हो, असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। तो ये जंगें जो हो रही हैं, ये मामलात हो रही हैं, मज़ीद ख़राब होंगे। इनको बेहतर होना चाहिए ताकि अवाम खुशहाल हो, अवाम में अमन पैदा हो। वीडियो में देखा बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। यूनुस ने बहुत अच्छी चाल खेली। ये पहले से ही पता था जब यूनुस बाहर से शेख हसीना मांग रहा था, जब भी फांसी देनी थी, और भारत शेख हसीना को नहीं दे सकता। इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो भारत और बांग्लादेश में जो शेख हसीना की जो बातें चल रही थी, जो डेमोक्रेसी चल रही थी, उसका पर्दाफाश न हो जाए। तो दोस्तों यूनुस सरकार ने दोस्तों ऐसा षड्यंत्र रचा है कि बांग्लादेश में 2 आपस में ऐसे वकीलों को लड़ाया गया जिसमें शेख हसीना की फांसी तय कर दी गई। और बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी देने के लिए कोर्ट के साइन और जो भी प्रक्रिया होती है वो फुल कर दी गई। डॉक्टर यूनुस ने ये बहुत अच्छी चाल खेली है शेख हसीना को फांसी की सज़ा दिलाने के लिए। वो सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में मैं ही इस देश का प्रधानमंत्री रहूं। लेकिन दोस्तों जो इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं है उसको कैसे फांसी की सज़ा सुनाई जा सकती है? कैसे कोर्ट है, कैसा वकील है और कैसी सज़ा है, आप सोच सकते हैं। जब जो विक्टिम वहाँ पे मौजूद ही नहीं है फिर भी उसको सज़ा सुनाई जा रही है, वो भी फांसी की। और वो कोई आम इंसान नहीं है, उस देश का 4 बार का प्रधानमंत्री है। कोई छोटा मोटा नत्थ वगैरह ऐसा गलियों में घूमने वाला बच्चा नहीं है या बच्ची नहीं है। तो सोच सकते हैं 4 बार के प्रधानमंत्री को आप बिना विक्टिम के कैसे फांसी की सज़ा सुना सकते हैं? बिना सबूतों के कैसे फांसी की सज़ा सुना सकते हैं? वकील भी खुद के, जज भी खुद का, और फांसी की सज़ा शेख हसीना को सुना दी गई है। लेकिन भारत कभी भी शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं देगा, ये डॉक्टर यूनुस को भी पता है। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।